नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कॉलेज के अंदर एडमिशन शुरू हो चुका है और उसी को लेकर के आज हम पहुंचे हैं आईबी कॉलेज के अंदर और हमारे साथ प्रिंसिपल साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, अब की बार जो एडमिशन शुरू हुए हैं क्या वो समय से शुरू हो पाए? नमस्कार। इस बार क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से आई है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उसको लागू कर दिया है। और हम क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं तो हमारे जो कॉलेजेज हैं उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट का पोर्टल था उसको तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगा। पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि पोर्टल 5 तारीख से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया किसी कारण से। तो 19 जून से वो पोर्टल रेडी हुआ है, तो उसमें डाटा अपलोड करवाया गया और अब बच्चा उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पा रहा है। इस बार जो मेन बदलाव है, बच्चा जैसे बीए में दाखला लेता था, बीएससी में दाखला लेता था, बीकॉम में दाखला लेता था, वो अब बिल्कुल ऐसा नहीं रहा कि बच्चा जैसे कोर्सेज पहले थे वैसे चलेंगे। अब बच्चे को हर स्ट्रीम के अंदर 3 मेजर कोर्सेज और 1 माइनर कोर्सेज चूज़ करना है। लेकिन कोई भी कोर्स अब कंपलसरी नहीं रहा। मान लो मैं बात करूं बीए के प्रोग्राम की, बीए में पहले हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होता था और बच्चा 2 सब्जेक्ट अपनी चॉइस के चूज़ करता था। अब हिंदी इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, बच्चे को जैसा उसकी पसंद है, वो हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो उनको चूज़ करे, यदि वो उनको नहीं पढ़ना चाहता है तो दूसरे विकल्प भी उसके पास हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स वो चूज़ कर सकता है। इसी तरह साइंसेज के अंदर बात है तो जो बीएससी नॉन मेडिकल थी उसका नाम चेंज हो के बीएससी फिजिकल साइंसेज हो गया। बीएससी मेडिकल जो हुआ करती थी उसका नाम बीएससी लाइफ साइंसेज हो गया। और बच्चे को अपने अपने फील्ड के अंदर 3 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट चूज़ करना है। इसके अलावा चाहे वो बच्चा बीकॉम का है, चाहे बीएससी का है, चाहे बीए का है, उसको 4 कोर्सेज और करने हैं। एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है, एक वैल्यू एडिड कोर्स है, एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है और एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। ये सब बच्चों को करने हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हैं। डिफरेंस आपके कहने का मतलब है ये कंपलसरी हो गया, ये करने ही पड़ेगा। ये कोर्सेज कंपलसरी इसलिए रखे हैं सरकार ने कि जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसके अंदर जो बच्चा पढ़ के जाता था, मार्केट के अंदर जब वो जाता था तो देयर वाज ए गैप। इंडस्ट्री ये कहती थी कि हमें जो चाहिए बच्चे को वो आता नहीं है, और जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था वो यूनिवर्सिटी का करिकुलम थोड़ा अलग होता था। तो अब नई एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ताकि बच्चा जब कॉलेज से ये सब कोर्सेज करके निकले तो उसको वो स्किल्स भी आती हों जो मार्केट के हिसाब से ज़रूरी हैं। जैसे हम बात करें मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स के अंदर, मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब ही अपने आप में क्लियर है कि जो आर्ट्स का बच्चा है उसको साइंस या कॉमर्स से एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स करना होगा। इस तरह से जो बच्चा कॉमर्स कर रहा है उसने 3 मेजर 1 माइनर तो कॉमर्स का ही लेना है, लेकिन इसके अलावा जो मल्टीडिसिप्लिनरी है वो या वो साइंस से उठाएगा और या फिर वो आर्ट्स से उठाएगा। और इसी तरह से जो साइंस का विद्यार्थी है वो अपना जो मल्टीडिसिप्लिनरी लेगा या वो आर्ट्स से लेगा या वो फिर कॉमर्स से लेगा। जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसमें बच्चे को तरह तरह की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। उस ट्रेनिंग में कंप्यूटर ट्रेनिंग्स भी हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चे की स्किल को बढ़ाया जाएगा। स्किल को बढ़ाने के बाद जब बच्चा मार्केट में आएगा 3 वर्ष के बाद या 4 वर्ष के बाद जो वो अपनी डिग्री पूरी करेगा, तो बच्चे के पास वो सारे टूल्स होंगे जो मार्केट में ध्यान में रख के बनाए गए हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि बच्चा यदि 1 वर्ष के बाद कॉलेज से छोड़ना चाहता है तो अब इसमें एग्ज़िट की ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। बच्चा 1 वर्ष के बाद भी कॉलेज छोड़ सकता है, 2 वर्ष के बाद भी, 3 वर्ष के बाद भी, और डिपेंडिंग अपॉन यदि वो ऑनर्स करता है तो फिर वो डिग्री 4 वर्ष की होगी। यदि बच्चा 1 वर्ष का अपना करिकुलम पूरा कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष पूरे करता है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष पूरे करता है तो डिग्री मिलेगी और 4 वर्ष पूरे करता है तो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो इस तरह का इसमें बदलाव है। ये बदलाव समय के ध्यान में रखते हुए, जैसी आज के समय की ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो है। निश्चित है जब कभी बदलाव होता है तो थोड़ा सा मुश्किल लगती है, उस वक्त कॉलेज एंड पे भी लगता है कि बहुत सारी चेंजेज जो उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है, वो उसके जो सुविधाएँ हैं वो अरेंज करनी है। बच्चे को भी लगेगा कि पहले जैसे बीए करता था 4 सब्जेक्ट होते थे, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। एनवायरनमेंट का पेपर अभी भी रहेगा जो पहले होता था, एक ह्यूमन राइट्स का पेपर और आया है साथ में, वो भी बच्चे को पढ़ना होगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे चेंजेस हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी फ्लेक्सिबल है, बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रख के की गई है। लेकिन एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि बच्चे को अपनी पूरी डिग्री
यदि इस बच्चे ने इस वर्ष 23-24 में एडमिशन लिया है तो 7 वर्ष के अंदर उसको अपनी डिग्री बाय ऑल मीन्स कंप्लीट करना होगा। ये नहीं कि वो छोड़ के 10 साल के बाद आए कहीं जी मैंने तो फर्स्ट ईयर में छोड़ा था, मैं सेकंड ईयर में दाखिला लूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। डिग्री 7 साल में पूरी करनी है, और जब भी कभी बच्चा यदि बीच में कोई ब्रेक लेता है तो 3 साल के बाद उसको वापस अपना कॉलेज ज्वाइन करना होगा। ये इस नई जो एजुकेशन पॉलिसी है इसकी कंडीशंस में है। एक सर अभी आपने बोला कि तब्दीलियां हुई हैं, कहते बच्चों को तो परेशानियां बहुत सी आएंगी, स्टाफ को किस तरह की परेशानियां आएंगी, जो टीचर्स हैं, लेक्चरार हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ऐड किया गया है, वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आएंगी और उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, जो बच्चा किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहा है, आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस में, जो उसके 3 मेजर हैं वो उसी फील्ड के हैं। जैसे मैं बीए की बात करूं तो बीए में जो 3 मेजर उसने लेने हैं वो इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, होम साइंस, जो पहले सब्जेक्ट्स थे वो वही रहेंगे। लेकिन सिलेबस चेंज हो गया, उसमें सिलेबस में थोड़ा चेंज है क्योंकि अब क्रेडिट सिस्टम पे चलता है सिलेबस ये। और जो माइनर है वो भी उसी स्ट्रीम का होगा। 3 मेजर 1 माइनर तो उसी स्ट्रीम के हैं जिस स्ट्रीम में बच्चा पढ़ना चाहता है, साइंस में, कॉमर्स में या आर्ट्स में। जो मल्टीडिसिप्लिनरी है वो दूसरी स्ट्रीम से लेना होगा, वो 5वां पेपर होगा उसका मल्टीडिसिप्लिनरी का। इसी तरह से जो स्किल एनहांसमेंट है, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं या एबिलिटी एनहांसमेंट के जो कोर्सेज हैं ये एक्स्ट्रा हैं। इसके लिए कॉलेजेस को अपने जो टीचर्स हैं अकॉर्डिंगली नए अपॉइंट करने होंगे जो इन कोर्सेज को पढ़ा पाएंगे। और साथ में टाइम टेबल का भी एक बात रहेगा, क्योंकि पहले बच्चा 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ता था, अब बच्चे के पास पढ़ने के लिए 8 या 9 पेपर्स अलग अलग हो गए हैं, तो टाइम टेबल भी थोड़ा मेरे को लगता है एक्सपेंड करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, एम्प्लॉयबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेम किया है, और आने वाले टाइम में उम्मीद करनी चाहिए कि एक अच्छे रिजल्ट्स इसके आएंगे। लेकिन जब कभी बदलाव होता है, जब थोड़ा सा एक इशू रहता है, वो इस वर्ष शायद थोड़ा रहेगा। हरियाणा में केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और जींद यूनिवर्सिटी, इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बार लागू हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो बाकी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें वो अगले वर्ष से लागू होगी। सर जैसा कि अभी एडमिशन लेट है, उसके बाद आज जब एडमिशन जो बच्चे लेने के लिए आ रहे हैं उसमें कितना इफेक्ट पड़ा लेट एडमिशन? रजिस्ट्रेशन क्योंकि 20 तारीख से ही लगभग शुरू हो पाया है, 20-21 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। कॉलेज में अच्छा रश था, कल भी हम शाम को यहाँ से 5:30 बजे वाइंड अप करके गए हैं। आज भी मैं अभी हॉल में गया था जहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 8-10 टीम्स हमने बिठाई हुई हैं, लगभग 20 व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन के काम में लगे हुए हैं, रश है। तो बच्चों में थोड़ा सा ये भी है कि क्योंकि पोर्टल अभी खुला है, थोड़ा सा पैनिक है, लेकिन 15 दिन का समय तो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद फिर जो 2 लिस्ट आनी है वो लिस्ट आएंगी। उसके बाद फिर कॉलेज जो पोर्टल है ओपन हो जाता है, फिर कॉलेज के पास छोड़ दिया जाता है, कॉलेज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा के एडमिशन कर सकते हैं। तो मेरा बच्चों से एक विशेष आग्रह है कि क्योंकि इस वर्ष चेंजेस काफ़ी हैं, और जो हमारे एजुकेशन के साथी हैं वो तो इन चेंजेस को समझते हैं, लेकिन जो मार्केट में कैफ़े हैं, प्राइवेट कैफ़ेज़ हैं या वो इन चेंजेस को शायद उतना डीपली ना समझते हों। तो हम आईबी कॉलेज में आपका स्वागत करते हैं, आप आइए, हम आपको जो चेंजेस हैं वो भी समझाएंगे। लाइब्रेरी के अंदर हमारी एक काउंसलिंग टीम बैठी है, वो आपको सारी जो आपके डाउट्स है वो दूर करेगी। इसके साथ ही एक सेमिनार हॉल है हमारे पास, एयर कंडीशन सेमिनार हॉल है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्री किया जा रहा है। तो आप रजिस्ट्रेशन अपने आप से ना करें, पहले टीचर से एक बार सलाह लेके अपने डाउट्स क्लियर करके और कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवाएं। आईबी कॉलेज आपके लिए दोनों फैसिलिटीज़ अरेंज की हुई हैं, काउंसलिंग टीम भी आपको फ्री में मिलेगी और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको फ्री में मिलेगा। लास्ट डेट सर कब तक रहेगी रजिस्ट्रेशन की? अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट मेंशन नहीं है कि लास्ट डेट का कोई लेटर अभी तक ऐसा नहीं आया, पर मेरा अपना मानना है कि 5 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 15 दिन का समय तो सरकार देती है, 5 जुलाई तक लगभग ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलना चाहिए, लेकिन 1-2 दिन में लेटर आ जाएगा अभी। देखिए आईबी कॉलेज से प्रिंसिपल अजय गर्ग जी हमारे साथ है, जिन्होंने बखूबी बताया कि किस तरीके सिलेबस में जो चेंजेस किए गए हैं उसी के अनुसार जो है यहाँ पर टीचरों के लिए भी कुछ ना कुछ स्किल जरूर आएगा, क्योंकि अगर जो टीचर स्किल के टीचर्स हैं जो मतलब प्रैक्टिकली बच्चे को काम सिखाएंगे, वो टीचर अगर अवेलेबल नहीं है तो उनका इंतज़ाम करना पड़ेगा कॉलेज को। ये एक्स्ट्रा इनके ऊपर एक
बर्डन ही कहा जाएगा कॉलेजेस के ऊपर डाल दिया गया है, क्योंकि कहते हैं पहले से जो चीज़ कॉलेज के अंदर नहीं है, अगर उसको मैनेज करना है, उसको सेटल करना है और बच्चों को प्रॉपरली शिक्षा देनी है, उसके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करने पड़ेंगे और ये कॉलेजेस को अपने बेस पर करने पड़ेंगे। और बच्चों को, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि बच्चों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसको देखते हुए ये सारे मैनेजमेंट जो है अपने आप से करेंगे और बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी जो है आईबी कॉलेज के अंदर दी जाएगी। और रजिस्ट्रेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि जाएं कहाँ, तो आज यहाँ पर आईबी कॉलेज के अंदर फ्री काउंसलिंग दी जा रही है बच्चों को, रजिस्ट्रेशन जो है उनका फ्री किया जा रहा है। उसके लिए आप कॉलेज टाइम में सुबह 9 बजे से शाम को 5 से 5:30 बजे तक किसी भी समय आ सकते हैं। यहाँ पर आपको काउंसलिंग भी करवाई जाएगी और आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ कहते हैं कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अपनी बीए करना चाहते हैं या आप कोई अन्य कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर टीचर अवेलेबल हैं। आपको किसी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उन सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कॉलेज मैनेजमेंट अपना सारा इंतज़ाम करती है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आईबी कॉलेज की दिखाई गई हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल साहब से रूबरू हुए थे। उन्होंने सारी जो मैनेजमेंट जो है कॉलेज की वो भी अच्छे से बताई है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए ताकि उन बच्चों तक ये खबर पहुंच सके जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस डर में कि काउंसलिंग की फ़ीस लगेगी या रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, इस डर से कॉलेजों के अंदर जाने की बजाय वो प्राइवेट की तरफ भागते हैं। अगर वो प्राइवेट की तरफ भागते हैं तो वहाँ पर आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो आप लोगों को चाहिए और आप परेशानियों से घिर जाते हैं। इसीलिए आप आईबी कॉलेज में आइए और हर सुविधा के साथ अपना एडमिशन पाइए। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।